अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए भारतीय सेना के ऊपर राजनीति करते हुए। संसद में आकर आप भाषण देकर जाते हो कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें एक भी भारतीय सैनिक की मृत्यु नहीं हुई है। और आज उसी ऑपरेशन सिंदूर में जो 6 जवान शहीद हुए हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाते हैं, जिनमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के जवान शामिल हैं। विपक्ष ने भी सही सवाल उठाया कि अगर ये जवान ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे तो इनके नाम पहले सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी जो उस टाइम पर आप इन भारतीय सैनिकों के नामों को सार्वजनिक नहीं कर पाए हैं? और आज रिपोर्ट निकल कर आती है जो कि 6 भारतीय सैनिक ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए थे, उनको दिया गया है, उन्हें वीरता पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। अरे तुम वीरता पुरस्कारों से क्या सम्मानित करोगे? तुम लोगों ने समय पर ही उनका नाम सार्वजनिक नहीं कर पाए आप। ऐसी कौन सी बड़ी मजबूरी आ गई थी आपकी जो ऑपरेशन सिंदूर में हुए शहीदों के नाम आप सार्वजनिक नहीं कर पाए? दूसरी ओर ये खबर आ रही है कि जो केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी है, उन्होंने लगभग सरकारी योजनाओं में से 1 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया है। 1 करोड़ रुपए की सब्सिडी ले ली है। जो सब्सिडी किसानों को मिलनी चाहिए वो सब्सिडी तो आप सत्ता में बैठे लोग उठा रहे हैं। जो केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी इनकी निजी कृषि सरकारी योजनाओं के लिए लगभग 99 लाख रुपए की सब्सिडी ली है इन्होंने, और बोल रहे हैं कि सभी नियमों का पालन किया है, ये सब्सिडी निर्धारित प्रक्रिया के तहत मिली है। अरे जो ये सब्सिडी आप लोगों के लिए निर्धारित नहीं की गई है, ये किसानों के लिए है। जब आप जैसे लोग ही सत्ता में बैठकर इन सब्सिडी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके होते हुए क्या किसान को ये सब्सिडी मिल पाएगी? कभी नहीं मिलेगी उनको, क्योंकि जब किसान इसके लिए अप्लाई करेगा तो उनका फॉर्म को ही आपके द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आप सत्ता में आप ही की कमेटी है, आप ही की कमेटी में आप अपने आप को इस सब्सिडी के हकदार मानते हो। आप इस सब्सिडी के बिल्कुल भी हकदार नहीं है, आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। कृषि मंत्री बना दिया, राज्य कृषि मंत्री बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी योजनाओं का लाभ मुझे मिले, किसान को कुछ नहीं मिले। किसान के द्वारा चुनकर भेजी गई हो आप, किसान की सेवा करनी चाहिए आपको। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़े जमीन खरीद के मामले पर भी विपक्ष ने काफी बार सवाल उठाया है। और अभी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि टीटीए का पेपर फिर से लीक हो गया है। अभी नीट की एग्जाम का पेपर हुआ था, वो लीक हुआ था, उसे दोबारा करवाया गया है, और अभी उसी के कुछ दिनों के बाद में अभी टीईटी का पेपर लीक हो गया है। इन सभी मामलों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना गलत है? क्या शहीदों से जुड़े हर तथ्य समय पर जनता के सामने आने चाहिए? और क्या सार्वजनिक पद पर बैठे लोगों के मामलों में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए?